हाय एवरीवन, नमस्ते। इंग्लिश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो लेसन में मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ओवरव्यू दिया था। एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिन पर किसी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट के नंबर से मतलब है कि दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, और इसी तरह से सब्जेक्ट के पर्सन से मतलब है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट में चेंज होगा तो फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म्स में चेंज होगा, और इसी तरह से अगर टेंस में चेंज होगा तो भी फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म्स में चेंज होगा। एंड ऑपोजिट टू दिस, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिन पर किसी सब्जेक्ट का या टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे जौन सा हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, या फिर टेंस चाहे जौन सा हो, प्रेजेंट चल रहा हो या फिर पास्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म्स में चेंज कभी भी नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई से मुझे यह करना पसंद है, प्रेजेंट टेंस मुझे, आई लाइक डूइंग दिस, मुझे यह करना पसंद है। उसे यह करना पसंद है, उसे थर्ड पर्सन शी लाइक्स डूइंग दिस। मुझे यह करना पसंद था या उसे यह करना पसंद था, पास्ट टेंस, आई या शी लाइक्ड डूइंग दिस। अब देखिए, किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब दी जाती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। मतलब फाइनाइट वर्ब्स हमेशा किसी सब्जेक्ट के साथ आती है। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब दी गई है वो है लाइक। लाइक है एक फाइनाइट वर्ब। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, यहां पर सब्जेक्ट चेंज हुआ, आई से शी हुआ। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जो इसके साथ जो वर्ब दी गई है वो है लाइक्स। लाइक्स से लाइक्स हुई वर्ब। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में चेंज आया। सब्जेक्ट आई से शी हुआ तो वर्ब लाइक्स से लाइक्स हुई, तो ये है लाइक्स फाइनाइट वर्ब। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, आई शी या आई लाइक डूइंग दिस या शी लाइक्ड डूइंग दिस। यहां पर टेंस में चेंज हुआ। ये दोनों प्रेजेंट टेंस थे और ये पास्ट टेंस है, मुझे यह करना पसंद था, तो लाइक्ड हुई वर्ब ये है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, क्योंकि टेंस चेंज हुआ तो फाइनाइट वर्ब भी चेंज हुई। अब इसी तरह से देखिए, इन तीनों सेंटेंसेस में एक और वर्ब है, वो है डूइंग। डूइंग ये चेंज नहीं हुई इन तीनों सेंटेंसेस में। क्यों? देखिए, सब्जेक्ट चेंज हुआ तो भी चेंज नहीं हुई, और अगर टेंस में चेंज आया तो भी ये वर्ब चेंज नहीं हुई। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स पर सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट या टेंस चेंज होगा तो फाइनाइट वर्ब्स चेंज होंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं होती, सब्जेक्ट चाहे जौन सा हो या टेंस चाहे जौन सा हो। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स तो बहुत ही ज्यादा इजी हैं। जो मेन कंफ्यूजन आती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने में आती है। अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह की होती हैं, जरेंट, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। देखिए, जरेंट कैसे बनता है? जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। सेकंड है इन्फिनेटिव। ये दो तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव विद टू एंड सेकंड इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव विद टू जिसे हम फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, ये कैसे बनता है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं। और सेकंड है इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसमें हम सिंपली वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं और इसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। आगे थर्ड है पार्टिसिपल। ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जरेंट को डिस्कस करेंगे, जरेंट, और आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट जरेंट्स। देखिए, जरेंट्स बनते कैसे हैं? जब हम वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं, वर्ब प्लस जरेंट। Gerunds are made
बाय एडिंग आईएनजी टू द एंड ऑफ द वर्ब। जब हम किसी वर्ब के एंड में आईएनजी लगाते हैं तो जो वर्ड बनता है वो है जेरेंड। दे कैन रिप्लेस अ नाउन आइदर एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में ये नाउन की जगह आकर या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। देखिए किसी सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ब, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या फिर प्रोनाउन को यूज करते हैं। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या फिर किसी चीज का नाम है नाउन। और प्रोनाउन क्या है? आई, ही, शी, इट, दे, वी, ये सभी हैं प्रोनाउन। इन्हें हम या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। बट अगर हम नाउन या फिर प्रोनाउन की जगह हम एक ऐसी वर्ब लगा दें एक सेंटेंस में और उस वर्ब के बाद हम लगा दें आईएनजी, तो जो वर्ड बनेगा वो है जेरेंड। और इस जेरेंड को हम नाउन की जगह, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए, सिंगिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। अब देखिए किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर सिंगिंग वर्ड है जो सिंग प्लस आईएनजी, यहाँ पर हमने ये वर्ड लगाया है और ये वर्ड है एक जेरेंड, और इस जेरेंड को हमने एक नाउन की तरह यूज किया है। सिंगिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। आगे देखिए, आई एंजॉय सिंगिंग, यहाँ पर सिंगिंग बाद में आया, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर भी सिंगिंग है एक नाउन। आगे देखिए, माई फेवरेट हॉबी इज सिंगिंग, यहाँ पर जो सिंगिंग वर्ड है ये भी बाद में आया है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट किसका है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट क्या है? माई फेवरेट हॉबी। माई फेवरेट हॉबी, मेरी फेवरेट हॉबी क्या है? सिंगिंग। यहाँ पर सिंगिंग एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। अब आगे देखिए, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने में वर्ड्स को बनाने का भी यही सेम तरीका है कि वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब प्लस आईएनजी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जेरेंड्स भी ऐसे ही बनते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए। कैसे? देखिए, आई एम सिंगिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं गा रही हूं। अगर मुझे अब इसका पास्ट बनाना है तो मैं लगा दूंगी वॉज। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रही थी। तो एम के बाद जो ये सिंगिंग वर्ड आया, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की। ये जेरेंड नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रही थी। तो सिंगिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, ना कि जेरेंड। जेरेंड को यूज करने के कुछ रूल्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। अब आगे देखिए, जेरेंड की तरह जेरेंड फ्रेज का यूज भी हम एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जेरेंड फ्रेज क्या है? जब हम जेरेंड के बाद कोई एक वर्ड या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं जेरेंड फ्रेज। फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस देखिए, वॉचिंग टेलीविजन इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वॉचिंग टेलीविजन, ये क्या है? एक जेरेंड फ्रेज है जिसे हमने एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एंजॉय डांसिंग विद माई सिस्टर। डांसिंग विद माई सिस्टर, इट इज अ जेरेंड फ्रेज जिसे हमने एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। अब आगे देखिए, वी यूज जेरेंड्स आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम जेरेंड यूज करते हैं। कौन कौन सी हैं? लाइक, एंजॉय, डिनाई, डिले, एडमिट, डिसलाइक, हेट, कंप्लीट, फिनिश, एंटिसिपेट, resist, suggest, mind, mention, consider, appreciate, involve, imagine, advise, allow, love, keep, practice, etc. ये सभी verbs हैं जिनके बाद हम gerunds यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब आगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए, he denied stealing the car। denied के बाद जो ये है फ्रेज, ये है gerund फ्रेज। आगे देखिए, would you mind helping me carry this? Helping me carry this, it is a gerund phrase. I practiced dancing, it is a gerund. I suggest going to the doctor. Going to the doctor, it is a gerund phrase. अब देखिए, gerunds और gerunds phrases का यूज prepositions के बाद भी होता है। Without, to, of, for, instead of, in spite of, before, after, etc. Example sentences, I apologize for arriving late. For preposition है,
और अराइविंग लेट gerund phrase. आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यूइंग. ऑफ preposition जो इसके बाद जो है ये है gerund. आगे देखिए यूज ऑफ gerunds बिफोर अनदर नाउन. किसी नाउन से पहले भी, दूसरे नाउन से पहले भी gerunds का यूज होता है. वेयर आर गार्डनिंग टूल्स. टूल्स क्या है? नाउन और गार्डनिंग ये है gerund. दिस इज द सिटिंग रूम. रूम है नाउन और सिटिंग है gerunds. देखिए फ्रेजल वर्ब्स के बाद भी आप gerunds और gerunds फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं. फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं? वर्ब प्लस preposition या एडवर्ब. जब हम वर्ब के बाद एक preposition लगाते हैं या फिर एडवर्ब लगाते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं. कौन कौन सी हैं? गिव अप, एंड अप, कैरी ऑन, पुट ऑफ, कीप ऑन. ये सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं. गिव वर्ब है अप preposition, एंड वर्ब है अप preposition, कैरी verb on preposition, put verb off preposition, keep verb on preposition. देखिए you should give up smoking. give up ये है phrasal verb. इसके बाद smoking जो है ये है gerund. you can carry on talking. carry on phrasal verb है. talking ये है gerund. अब आगे देखिए gerunds और gerunds phrases का यूज आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको नोट लगाना होता है तो नोट आप gerund से पहले लगाएंगे. Not using seat belt is dangerous. Not पहले आया gerund. Not using seat belt is dangerous. Using seat belt, it is a gerund phrase. Not drinking too much coffee is good for your health. Not drinking. तो drinking too much coffee, it is a gerund phrase. तो ये थी gerunds. In the next video lecture, I will be discussing with you infinitives. साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि कहां पर आप gerunds यूज कर सकते हैं, कहां पर infinitives यूज कर सकते हैं और कहां पर आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, gerunds और infinitives को. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.